श्रद्धेय मंत्री जी संदीप सिंह जी, धीर हिंगनंदन, श्रीमती शुभ्रा चटर्जी विक्रमशिला, श्री ऋत्विक पात्रा यूनिसेफ, श्री गौरव गोयल फाउंडर एंड CEO समग्र, श्रीमती श्वेता शर्मा कुकरेजा CEO सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, डॉक्टर फैयाज अहमद प्रथम, DG विजय डायरेक्टर मैम, शिक्षा विभाग के साथियों, पत्रकार साथियों, आज G20 जन भागीदारी राज्य स्तरीय शिक्षा गोष्ठी में मैं विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। सर, इस विभाग के माननीय मंत्री के रूप में आपने हमारा मार्गदर्शन किया है और पिछले 5-6 वर्षों में विभाग ने इस दिशा में जो यात्रा तय की है आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, वो बहुत ही अच्छी है। उसका हर मंच पे उसकी बड़ाई और प्रशंसा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस शिक्षा जगत से हैं और उन्हें इसकी इतनी बारीकियां पता है जितना संभवतः विभाग के लोगों को नहीं है। आप सभी अवगत हैं कि शिक्षा के लिए केवल पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, पूरा एक माहौल, एक वातावरण चाहिए होता है और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के निर्देशन में बहुत पहले हो गई थी और जिसकी परिणति ऑपरेशन कायाकल्प में हुई। आप लोगों ने लग के इसको सफल किया, इतना सफल किया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई धर्मशाला में पिछले वर्ष, उसमें इस पे एक प्रेजेंटेशन हुआ। नीति आयोग ने इसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पूरे देश में इसको प्रसारित किया। हालांकि सभी प्रदेश इस दिशा में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन विजय और उनकी टीम ने इसको जितना साइंटिफिक तरीके से उनके 19 बिंदु बना करके और इतनी उसके मानक बनाकर, उसके मॉनिटरिंग के आयाम निर्धारित कर और उसको सतत लगकर जिस तरह से समीक्षा की और उसमें जो प्रगति आई है पिछले वर्षों में, वो वाकई काबिले तारीफ है। अब विभाग ऑपरेशन कायाकल्प 2 की तरफ जा रहा है और सर, आप अवगत ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल शिक्षा को एकीकृत करते हुए जो बेसिक और माध्यमिक में कोऑर्डिनेशन में जो गैप था उसको भरा है। एक ACS और एक DG इसलिए किया है ताकि दोनों लोगों में सामंजस्य, समन्वय अच्छा हो। ऑपरेशन कायाकल्प माध्यमिक में ऑपरेशन अलंकार किया जा रहा है। उसके अंतर्गत काफ़ी फंडिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि जो GIC GGICs हैं, पुराने जो धरोहरें हैं लोग बेहतर कर इस धनराशि उसमें दी जा रही है, तो अगले 2 वर्षों में उसके रिजल्ट आपको दिखेंगे। सर, एक जो एडेड संस्थाएं हैं उनकी भी स्थिति, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी स्थिति सुधारने के लिए उनकी उनके जो संसाधन हैं उनसे वो कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अपने बिल्डिंग से, अपनी उनके पास जो ज़मीन है और दूसरे संसाधन हैं, तो वो भी हम लोगों ने अभी इसी सप्ताह वो GO जारी किया है सर, ताकि वो स्वतंत्र हों और अपने एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए उन संसाधनों का उपयोग करके शिक्षा की बेहतरी के लिए उस संसाधन को उपयोग करें। उसी तरह संस्कृत विद्यालयों में भी हम लोग अलंकार और ये कहानी की स्कीम लाए हैं सर। एक सही अनुदान की स्कीम आई है माध्यमिक एडेड के लिए कि अगर वो विद्यालय मैनेजमेंट अपने तरह से 25% अनुदान की व्यवस्था करता है तो 75% अनुदान
उसको शासन की तरफ से होगा, और इस 25% में वो MP-MLA फंड का इस्तेमाल भी कर सकता है, CSR का इस्तेमाल कर सकता है, अब पुरातन छात्र हैं उनसे सहयोग ले सकता है, या उस क्षेत्र के या कोई और भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, बाहर से कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उसको कर सकता है। विजय ने एक पोर्टल भी शुरू किया है विद्यांजलि करके, ताकि उसमें ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन हो सके। आप जा कर के अपने गांव के, अपने क्षेत्र के स्कूलों की स्थिति देख सकते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें जो आप सहयोग देना चाहते हैं भौतिक या में या ऑनलाइन, तो वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सर जो माहौल बनाने की बात है, वातावरण बनाने की बात है, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोगों ने काम किया है और उसको एक सही दिशा में उसको गाड़ी चलाई है। 2-3 वर्षों में उत्तर प्रदेश जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी उत्तम होगा। अपने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में ये इसकी गिनती की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। टीचर्स ट्रेनिंग में सर आपने देखा है बहुत अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। विभाग हमेशा सेमिनार्स, वर्कशॉप कराता रहता है। IIM तक से टाई अप है, और शिक्षकों की ताकि अच्छी हैंड होल्डिंग हो सके, उन्हें सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। सर ट्रांसपेरेंसी में आपने DBT किया है। जो शिकायतें होती थी, विभाग उन शिकायतों से ही ग्रस्त रहता था, अधिकारी शिकायतों की जांच में ही लगे रहते थे, खत्म हो गई है। डायरेक्टली उनके खातों में धनराशि जा रही है। उसी तरह आधार सीडिंग के माध्यम से कितने बच्चे हमारे पास हैं और उनके अभिभावक के खाते, उनका आधार, ये सीड करके एक जो व्यवस्था देने की बात है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है, वो विभाग में हुई है। सर आपके मार्गनिर्देश में मानव संपदा इतना अच्छा बेसिक का है सर, वो प्रदेश में किसी विभाग का नहीं है, जिसका हम लोगों को गर्व है। ये अग्रणी विभाग है सर, जो मानव संपदा में ऑलमोस्ट 100% ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन है, ताकि नीचे जो शिक्षक हैं और जो अधिकारी हैं उनका शोषण दोहन न हो पाए, एक ट्रांसपेरेंसी रहे। हम लोगों ने सर ये कोशिश की है कि हर स्तर पे जो ट्रांसफर्स रुके पड़े थे, इस वर्ष सर हम लोगों ने हर ट्रांसफर्स नहीं सर, प्रमोशंस रुके पड़े थे, हम लोगों ने हर स्तर के प्रमोशन किए हैं। केवल एक स्तर अब एडिशनल डायरेक्टर टू डायरेक्टर बचता है, और नीचे सहायक अध्यापकों के भी, प्रधानाध्यापकों के भी हम लोगों ने ट्रांसफर वो प्रमोशन शुरू किए थे, जो कि अभी बीच में ट्रांसफ़र के आ जाने से रुका पड़ा है। लेकिन इस साल हम लोग सभी कड़ी में जो भी प्रमोशंस है वो पूरे किए हैं सर, और अभी 100% उसको इसी माह हम लोग कर देंगे। ये इस सोच के साथ है सर कि जो अगर हमारे अध्यापक अधिकारी संतुष्ट हैं, व्यवस्था में खुश हैं, तभी वो अपना 100% योगदान करेंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वातावरण की बात की जा रही है, वो अपने सहयोगी जो हमारे कर्मी हैं उनको भी उपलब्ध होनी चाहिए, और उनकी भी खुशी होनी चाहिए, ताकि वो पूरा अपना सहयोग और अपना योगदान दे सकें। सर उसके बाद अब जो है सर निपुण पे आते हैं, जिसके लिए आज हम लोगों ने ये गोष्ठी रखी है। काफ़ी गोष्ठियाँ विजय ने पहले कराई हैं और उसी कड़ी में ये है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी, माहौल बनाने की बात है, अब निपुण जो है सर उसमें उसकी आत्मा है। जैसा पहले के भी वक्ताओं ने कहा कि अगर हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो हम वाकई में पिछड़ जाएंगे। केवल असर रिपोर्ट में या बाकी रिपोर्टों में आगे आने की बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा जिम्मेदारी और सच्चाई से बच्चों के प्रति समर्पित होकर के उनके शिक्षा में उन्नयन, उनके स्तर में उन्नयन की बात है। तो ये तभी हो पाएगा जब जो NEP है उसके अंतर्गत जो रास्ता दिखाया गया है उस पर हम लोग सही मायनों में चले। हम लोगों ने सर आपके मार्गदर्शन में जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत निपुण में हम लोगों ने ये रखा है कि हर 3 माह में हर बच्चे का असेसमेंट करेंगे। कोशिश ये है सर कि इस असेसमेंट में तटस्थता हो, हम थर्ड पार्टी
एसेसर्स ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। जो डाइट के बच्चे अभी जा कर के एसेस कराते हैं, उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो भी आगे आकर के हमारा इसमें सहयोग करें, ताकि बच्चों का जो असेसमेंट हो वो ईमानदारी से हो। असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है निरंतर, ताकि बच्चा खुद, बच्चे के अभिभावक और टीचर वो समझ सकें कि क्या स्तर है और उनको इस स्तर को ऊपर ले जाना है। हर 3 माह में अगर ये असेसमेंट होगा तो हमारे पास एक डेटा बैंक रहेगा, हर अभिभावक को पता रहेगा, हर शिक्षक को पता रहेगा कि उसका बच्चा कहाँ है और किस स्तर पे है और उसको आगे ले जाना है। उसी के आधार पे हम लोग शिक्षकों का, स्कूल का और ज़िले का असेसमेंट करेंगे, ताकि सभी बच्चे को साथ लेकर के चला जा सके। यहाँ जो अधिकारी उपस्थित हैं, शिक्षा परिवार के जो अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी इसके माध्यम हैं। आप सभी को इसमें लग कर के और अपना 100% देना है और इस मिशन को सफल बनाना है। सर, हम लोगों ने इसी क्रम में ये भी सोचा है कि जो पुरानी पद्धति थी असेसमेंट की, 5th और 8th में एग्ज़ाम करने की इंटरनल, वो भी हम करेंगे, ताकि बच्चों को एक रिटन एग्ज़ाम की आदत रहे, उनको पढ़ने की आदत रहे, एग्ज़ाम लेने की आदत रहे और एक असेसमेंट हो। भले ही वो हम उनको प्रमोट करेंगे, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसा होता है और वो कहाँ पे स्टैंड करता है। सहयोगी संस्थाएं जो हैं हमारी, और यहाँ आज काफ़ी लोग उपस्थित हैं, हालांकि इससे ज़्यादा लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में बिना सिविल सोसाइटीज़ के इन संस्थाओं के प्रगति भी हम नहीं कर सकते। हम इनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इनका सर बहुत बड़ा रोल है। ये हैंड होल्डिंग करते हैं, जो दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ले आते हैं, एक हमारा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक करते हैं, हमें आईना दिखाते हैं, बताते हैं कि दूसरे प्रदेश कहाँ है, क्या अच्छी विधियाँ हैं, वो क्या प्रैक्टिसेस उनके अच्छे हैं और हमें क्या करना चाहिए। मॉनिटरी भी सहयोग करते हैं। तो मैं यहाँ उपस्थित उनके प्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको, आपके एसोसिएशन के लिए, आपके सहयोग के लिए। LLM है यहाँ पे विक्रमशिला, प्रथम यूनिसेफ, समग्र, सेंटर एस्पायर फाउंडेशन, एक स्टेप, रॉकेट लर्निंग, शिवनादर फाउंडेशन, कन्वीजीनियस, एजुकेट गर्ल्स, मंत्रा फॉर चेंज, इसके प्रतिनिधि यहाँ हैं। लेकिन इसके अलावा भी सर बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, एक माध्यमिक में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव और शुरू किया है और बेसिक को भी उससे जोड़ा है सर, स्पोर्ट्स फॉर स्कूल्स। और वो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है। और हम लोगों ने इस वर्ष के लिए सोचा है सर कि 21,000 टीमें बनाएंगे स्कूल में बच्चे बच्चियों की, और उनको हम लोग संस्थाओं से भी बात कर रहे हैं CSR के लिए। यहाँ जो संस्थाएं उपस्थित हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारा उसमें सहयोग करें। तो हर स्कूल में कितनी भी टीमें बन सकती हैं सर, अलग अलग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वो बच्चे बच्चियों की अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की टीमें हम लोग बना रहे हैं। उनको सर हम लोग 4-5 तरह से सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। विभागों से अनुरोध किया है, जो गांव में या शहर में खेल के मैदान हैं और वो उन पे कब्जे हो गए हैं, उनको खाली करवा करके बच्चों को वो सौंपा जाए, उनमें इक्विपमेंट उपलब्ध कराया जाए, गोल पोस्ट, उसकी मार्किंग, बच्चों को ड्रेस हम दिलवाएं, उनके जो स्पोर्ट्स किट हैं उनको दिलवाएं, बूट्स वगैरह दिलवाएं, खेल के सामग्री उनको दिलवाएं। उनमें जो शिक्षक इंटरेस्टेड हैं, युवा हैं, उत्साही हैं, उनको हम लोग अच्छी ट्रेनिंग दिलाएंगे। जिस भी स्पोर्ट्स की में वो स्कूल चयन करेगा और टीम बनाएगा, और फिर इनको प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की हम अवसर दिलाएंगे सर। तो ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे और मंडल और फिर प्रदेश स्तर पे हम लोग स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक कैलेंडर भी जारी करने जा रहे हैं, जो इसी माह के अंत तक होगा, और उसी से ट्यून करके हम लोग अपने बच्चों को प्रतियोगिता का प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि अच्छी प्रतिभा आ सके। जो बच्चे नहीं खेलते हैं वो खेल की तरफ उन्मुख हो
और जो खेलते हैं उनको अच्छा कंपटीशन मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले और वो नेशनल स्तर पे पार्टिसिपेट करें। आज के डेट में भी सर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 3 जगह स्पोर्ट्स चल रहे हैं, ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली। उसमें हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। हालांकि आज की मेडल टैली के अनुसार यूपी 5वें स्थान पे है सर। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि 2-3 साल में हम अपने बच्चों को इस स्तर तक लाएं, उनको इतना एक्सपोजर दें और सुविधाएं दें ताकि वो मेडल टैली में ऊपर आए और फिर नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल पे जा सकें। पुनः यहाँ शिक्षा विभाग के अपने परिवार के सदस्यों का, जो संस्थाएं, सहयोगी संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधियों का और माननीय मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।